आज पृथ्वी पर परमेश्वर के एगो सच्चा कलीसिया बा। का हमनी के वास्तव में कोई भी मानव वाक्य में परमेश्वर अवशेष के रूप में कौन सा हवाला देत बावन? ई कहेलन कि अजगर अवशेष के साथ युद्ध करी काहे। हाय हम केमी ऑटोमैन आइन जा हमनी के बाइबल के सवाल के जवाब के साथ बना रही जा और बाइबल के भविष्यवाणी के बारे में जानी जा। एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय के बारे में ताज़ा समाचार। वैश्विक राजनीति का ध्रुवीकरण, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार, अत्यधिक विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं, ऑस्ट्रेलिया में झाड़ी की आग पूरे विश्व में आने वाली घटनाएं की एक चेतावनी देत बा। के बाद वह वास्तविक जीवन के संघर्ष के बीच में सामना कर बाड़ी और आपके आमने सामने उपस्थित बाई, लेकिन इनमें से उसे आशा के चमत्कार मिलल बा। बाइबल भविष्यवाणी को कैमी ऑटोमैन साझा करत बाड़ी कि बाइबल की भविष्यवाणी की तरह से आज पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से पूरी होत बटुए। दोस्त में हम बहुत ही उत्साहित बाई कि रोज सब के बीच हम बाइबल के भविष्यवाणी खातिर जुड़ सकत बाई। ई बाइबल के सबसे बड़ा भविष्यवाणी की खोज के प्रस्तुति के एगो निरंतर श्रृंखला बा। आज रात हमनी के 12 में से 14वां पाठ के अध्ययन करल जी। हमें समय पूरा विश्व में सबके साथ समय बितावे खातिर सम्मानित बानी। आज हमनी के बातचीत में बतावल जी कि रोज सब कहाँ देख सकत हैं। एक अलावा याद रखी जा कि कोई भी पिछला प्रोग्राम अगर देखे को होई तो awr.org बाइबल पर देख सकत हैं जा। हमनी के याद दिलावल चाहत हैं कि ई विषय एक दूसरे पर आधारित बा। यही से एगो महत्वपूर्ण बा कि ई प्रत्येक क्रमबद्ध प्रस्तुति के नींव रखे खातिर देखल जाए। शुरू करे से पहले लिंक पर क्लिक करके और ऑनलाइन बाइबल स्कूल के पंजीकरण करें जा। भले ही आज रात के बाद हमारा पास 2 और प्रस्तुति हुई, लेकिन वो सब बाइबल स्कूल के माध्यम से हमनी से जुड़ सकत हैं जा। आज रात की प्रस्तुति वास्तव में कल रात के कार्यक्रम के निरंतरता हुई, जैसे कि हमनी के आध्यात्मिक बाइबल और वो गड़बड़ी के बारे में सीखनी जा ओकरा के बनावल गई रहे। हमनी के याद रखी जा कि परमेश्वर के लोग बाबुल से बाहर बुला रहल बन जा। हम इस बात पर आनंदित हो सकते हैं कि परमेश्वर हमनी के कभी भी कोनो चीज़ से बाहर ना बुलावेलन। जब तक हमनी के उनका पास हमनी खातिर कोनो चीज़ ना होई तब तक वो ना बोलहन। यीशु कहलन कि हमनी के पद चिन्ह पर ले चलिहन। हमनी के उनका जीवन और उनकर शिक्षा में एगो नमूना छोड़ दिहल जाई। हम परमेश्वर के वचन में विभिन्न सत्य पढ़ल जी और जिसे रोग सब और हम जानते हैं कि एक साथ रह सकल जी। फिर हम ये सत्य के लेके और एक नक्शा और हमनी के एगो कलीसिया के ढूंढल जी, जौन परमेश्वर के कभी भी सत्य के खजाने के तरह बढ़ता और इकट्ठा होता। आज रात इस सब सवाल के जवाब देवे खातिर बाइबल अवशेष के बारे में उजागर करेला कि परमेश्वर के अवशेष कलीसिया कैसे होई। चलिए हमनी के प्रार्थना करल जी। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, रोज सब कोई के एक साथ लावे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमरा के स्वयं के खाली करके अपन पवित्र आत्मा से भर दीहिन और वचन के बतावे खातिर आज रात हमरा के पात्र के रूप में उपयोग करी। प्रभु और सच्चा और अवशेष कलीसिया के विशेषता का होखेला, ई तरह से हम स्पष्ट रूप से अंतिम समय के कलीसिया के भाग बन सकी। हम हमने से बहुत ही प्यार करीना और धन्यवाद के साथ आज रात हमने के साथ रही। यीशु के नाम से आमीन। अमरीड और उनकर पत्नी क्लेरिशी मेडागस्ट में रहत रही जा। हर दिन वो अपन मोटरसाइकिल के सवारी करके दुकान जाके विभिन्न उत्पादक के बिक्री करत रहन। वो अपन काम के आनंद लेत रहन और एक कहानी के समय में सुदूर पहाड़ी गांव में कैपिटोल शहर के बहुत दूर रहत रहन। एक दिन आमड के भाई साझा कैलन कि उनकर पिता दिलचस्प रेडियो प्रकाशन सुन रहल बा। 9 दिन बाद आमड अपन परिवार से मुलाकात कैलन और वो एक साथ कार्यक्रम सुनलन। आमड के दिलचस्पी रहे, लेकिन क्लेरिशी दुखी रही। वो एगो कट्टर कैथोलिक रही। उनकरा लागल कि रेडियो में जौन कह रहल बा उनकरा चर्च के खिलाफ गलत बोल रहल बा। यद्यपि क्लेरिशी एगो एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पसंद ना करत रही, लेकिन वो अंतर्यात्मा से बहुत ही परेशान करल उनकरा के शुरू कर दिलस और चुप रहे के एकमात्र तरीका ये रहे कि एगो मात्र रेडियो कार्यक्रम सुन ली जेकरा से तुच्छ समझत रही। जैसे कि आमड रोज रेडियो पर सुनत रहन और उनकरा द्वारा सुनल गई वचन के अविश्वस्त हो गई
ओकरा बारे में जाने अनजाने में प्रभु कैलरिशी के दिल में भी काम करे लगलन और उ एगो दोषी ठहरावल जा गईल। अंत में आमर्डन अपन पत्नी के पास गईलन और कहलन कि उनकर ई आवश्यक बा कि ई एगो खोज करल कि उ चर्च में जौन सत्य के प्रचार हो रहल बा। वो खुशी से राजी हो गईली और उ खोजे लगली और खोजे में लाग गईली, लेकिन उनका बारे में केवल वही सुनत रही जौन दूर रहे और भाग लेवे खातिर बहुत ही दूर रहे। फिर एक दिन के कोई भी तरह से आमड़ के पास गांव के एगो चर्च के बारे में बतैलस और उ जांच करे खातिर गईलन और उ शनिवार के एगो समूह बैठक होत रहे जैसन कि रेडियो में बात भी हो रहे। जल्द ही पूरा परिवार उस सबत के दिन चर्च में जाए लगलन और साथ में उनका 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च में बपतिस्मा भी दिहल गईल। आमड और कैलरिस के तरह ही लाख लोग जौन आज ऐसन चीज के तलाश में बावन जे कि ओकरा के पकड़ नहीं खन सकत, कुछ ऐसा जेकर उ आशा और शांति चाहत हवन। कई लोग ये दुनिया के पेशकश के हर चीज के कोशिश करेला और धन, प्रसिद्धि और शांति, आनंद और मनोरंजन कोई भी ना पावेला। उनकरा के दिल के खाली करके उनकरा जीवन की समस्या से भरा रहेला। निश्चित रूप से हजार लोग के दिल में वास्तविक मसीही धर्म के भूख हुई। उनकरा पास जितना कुछ भी उनके अधिक से लालसा हुई, तो ये लालसा केवल एगो चर्च खातिर ना बल्कि परमेश्वर के उनका सच्चाई से जुड़ल के खातिर बा। का परमेश्वर के पास पृथ्वी पर एगो चर्च बा? वो दिन जौन बाइबल में ठोस रूप से दिखावल जाला। कोरोना वायरस जैसन हालिया घटना में दुनिया भर के दंगा के साथ शायद वो सब बाइबल के सच्चाई और परमेश्वर की कलीसिया के खोजे खातिर बेताब महसूस कर रहा होखम जा। लेकिन जब दुनिया में सैकड़ों कलीसिया बा तो कैसे सही कलीसिया हमनी के पा सकतन जा? अधिकांश लोग परमेश्वर के सच्चा कलीसिया होखे के दावा करेला और सभी लोग कुछ क्षेत्र में समान फिर भी दूसरे में अलग होखेला। ये सब समूह के शिक्षा के जांच करे के पूरा जीवन लग जाला। ये इतना भारी, निराशाजनक और निरर्थक बा। दुख के बात ई बा कि लाख लोग ऐसन भावजनक के साझा करेला। शायद वह सब देखले हम जो उसी तरह आज रात के महसूस करी जा का और वह सब प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर को अंतिम दिन के अपन कलीसिया के रूप में स्पष्ट करेलन। एक बार जब वो सब जानत हो कम कि उ का कहेला, उ अपन कलीसिया के सब कलीसिया में से असली कलीसिया के चयन करेलन, जिसमें वो सब आसानी से अपन देश के झंडा के अन्य सभी झुंड के साथ चुन सकते जा। अन्य हमनी के विषय में समीक्षा करे खातिर यदि बाइबल में बात तो हमनी के विश्वास करल जी, बाइबल में से असहमत बात हमनी के विश्वास ना करल जी। एकरा से कोई शक नहीं है कि जौन लोग प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के अध्ययन कैले होखियन उ शैतान से घबरा ना होखियन। जब उ जानन कि परमेश्वर के पुस्तक में कलीसिया के स्पष्ट रूप से वर्णन कैल गईल बा तो हमनी के अध्ययन पर गंभीर होखे के जरूरत बवे। हर कल्पनाशील रणनीति के उपयोग करे के चाहिए। यदि सबसे प्रकाशित वाक्य के समझल जाए तो शैतान के राज्य तत्काल संकट में पड़ जाई और परमेश्वर के महान नाम और कलीसिया के ऊंचा उठा दिहल जाई। जब परमेश्वर हमनी के बनैलन तो उनका हमनी के आत्मा के भीतर एगो गहरी लालसा पैदा कैलन। उनकर इच्छा रहे कि हमनी के भूख के और उनकर वचन के प्यास बुझाइन जा। जैसन कि आप मसीह कलीसिया के इतिहास के माध्यम से पीछे मुड़कर देखी कि परमेश्वर हमेशा ही अपन लोग खातिर खड़ा रहेलन और पीढ़ी खातिर सच्चाई की घोषणा करेलन। पुराना नियम में परमेश्वर अपन लोग के तुरही के आवाज निकाल के निर्देश देत रहन। ऐसा होकर 18:1 में उनकर नाम उनकर सत्य के जोर शोर में घोषणा करे खातिर हमने की सुसमाचार संदेश साझा करे खातिर पीछे ना रहत रहे या ना डरत रहे। हमने के बाइबल के पुष्टि के बाद हमने के बात में अविश्वसनीय उदाहरण पढ़ल जी कि परमेश्वर मनुष्य के माध्यम से कैसे हम काम कर रहल बावन और जौन सुनेलन। जब लोग सच्चाई खातिर खड़ा होखेला तो प्रभु के अनुसरण में विश्वास योग्य होखेला। नृत्य तो बहुत ही पुरस्कृत होई। आइंदा हमने के एगो पसंदीदा जोशुआ की कहानी और यरीहो के दीवार के नीचे गिरे खातिर देखल जी। यहोशुआ 1:27 में दर्ज बा। इस उदाहरण स्पष्ट रूप से परमेश्वर के चमत्कारी शक्ति के प्रदर्शित करेला कि जब उनका लोग उनकर दिशा के पालन करेलन तो यरीहो के जीते खातिर रणनीति अद्वितीय रहे और परमेश्वर द्वारा रखल गई रहे। आधारी बा कि यहोशुआ अपन पत्र में परमेश्वर के निर्देश के पालन करेलन। यही से हमने के कहल चाहते हैं कि यरीहो क्षेत्र के सबसे मजबूत किला में से एक रहे। विलासित के शानदार महल और मंदिर, भूमि के मूर्ति और मूर्ति पूजा के बोलबाला रहे। ये सब परमेश्वर के अवहेलना रहे। यही से मसीह
यहोशू के पास प्रकट भइलन और उ अधे शहर के जीत खातिर उ वादा कैलन। ईश्वरीय आदेश के सीधा पालन में यहोशू के सेना पर चढ़ाई केलन। ओकरा से निर्देश दिल गइल कि कोई भी हमला ना कर सकेलन। परमेश्वर की योजना के संचालन के सबसे अनपेक्षित निर्देशन तरीका के उपयोग कर रहे। उनका तरीका हमेशा सबसे अच्छा होता रहे कि हमेशा हमनी के तरीका जैसा ना। जब लोग एक साथ चिल्लाए और विशाल दीवार तुरंत गिर गए तो परमेश्वर के आज्ञा के पालन करे खातिर हमेशा वो जीत मिलत रहे। जब हमनी के अकाल्पनिक बाधा के सामना करे न जाता हमनी के सीखल निजा की रूही के जीत केवल तभी होखेला जब वो विश्वास योग्य होखेला। ईश्वर के मार्ग और मनुष्य के मार्ग में बहुत ही अंतर बा। एगो सैन्य दृष्टिकोण में रूह के सरल चमत्कार लगावे और तुरही विस्फोट के आवाज के तर्कहीन पर, लेकिन हमनी के कभी भी परमेश्वर के उद्देश्य से या निर्देश से सवाल उठाए खातिर आवश्यकता नहीं है। हमनी के विश्वास होने के चाहिए कि परमेश्वर उहे हम जब कहेलन कि वो करेलन भी। और ये कहानी खूबसूरत से दर्शावेला कि कैसे परमेश्वर हमनी के हर वादा के निभावेलन। परमेश्वर हमेशा गिरोह के दीवार गिर गए, लेकिन परमेश्वर कहे रहन कि वो गिर जाए। परमेश्वर के वादा हम आज भी हमने खातिर कुछ खास बा। ये अत्यधिक महान और आश्चर्यजनक रूप से अनमोल बावन। हमने के बस परमेश्वर की इच्छा अनुसार औजार होके के चाहिए। जैसे नूह के बारे में सुनी जा कि 120 साल के अवधि में परमेश्वर के निर्देश के पालन केलन। अब वो एगो धैर्य और संपन्न बावन। नूह के हार ना मानल जाए, बल्कि परमेश्वर इतना लंबा समय काहे लेलन। नूह अपन परमेश्वर के साथ दोस्ती पर भरोसा कैलन और अंत में उनका कारण बचाव भी गईलन। लूका 17:26 में यीशु कहलन कि जैसे नूह के दिन में भय गए वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में भी होई। नूह के दिन में बचे खातिर कितना रास्ता है, केवल एक। उत्पत्ति 7:1 में और यहोवा ने नूह से कहलन कि तू अपन सारा घराना समेत जहाज में जा, काशी कि हम ओकरा इस समय के लोग में से केवल तहरे के पे अपन दृष्टि में धर्मी जानले बानी। नूह के दिन में केवल 8 से सुरक्षित जहाज में परमेश्वर के रास्ता चुनना। अंतिम दिन में बाइबल कहेला कि बचाव के नाव परमेश्वर के सच्चा कलिसिया जन परमेश्वर के सब सत्य खातिर खड़ा होखेला। का परमेश्वर के बचाए खातिर एक तरफा संदेश रहे जो दुनिया में प्रभावशाली नूह के माध्यम से प्रचलित कल गए रहे। मत्ती 7:13-16 में कहेला काशी की सकेत व फाटक जौना में फाटक और सकरा व मार्ग जो जीवन के पहुंचावेला और थोड़ा ही ओकरा के पावेलन। काशी की सकेत और फाटक और सकरा वो मार्ग के जो जीवन के पहुंचावेला में थोड़ा ही पावल जालन। झूठा भविष्यवक्ता से सावधान रही जलन भेड़ा के भेष में आई हमने पास आई, परंतु अंदर से उखाड़ने वाला भेड़िया हुई। ओकरा के फल से हमनी के पहचान लेवल कि का झाड़ी में अंगूर या उठकारा के अंजीर तोड़ सकेला। पौलुस यीशु के बारे में इतना विश्वास से कलीसिया का इफिसियंस 4:5 में करन एक ही प्रभु भवन और एक ही विश्वास पर एक ही बपतिस्मा। यीशु के आवेला अंतिम क्षण में हमने के दो समूह बनी। एक समूह मनुष्य के लोकप्रिय शब्द के अनुसरण करी और एक समूह परमेश्वर के वचन के अनुसरण करी। जैसे नूह के दिन में परमेश्वर के पास एगो नाव या कलीसिया के जो सुरक्षा दे सकत रहे, सही नाव पर सवार हो जाए। यीशु अपन कलीसिया के अपन राज्य में ले जाए खातिर मर गईलन। इफिसियन 5:25-27 में कहेलन कि हे पत्नी अपन पति से प्रेम रखा जाओ जैसे मसीह में कलीसिया से आप प्रेम करके अपन आप के उनकरा के दे दिलन। वो वचन के द्वारा जल के स्नान के शुद्ध करके पवित्र बनाओ जा और ओकरा से ऐसा तेजस्वी कलीसिया बना के ओकरा पास खड़ा करे जेकरा में ना कलंक ना झूरी ना कोनो ऐसा भी वस्तु वरन पवित्र और निर्दोष हो। नए नियम के दिन में पतरस के शक्तिशाली उपदेश दियल गए है। पेंतिकुस्त के दिन 3000 लोग बपतिस्मा लेलन। जैसे कि उनका के बपतिस्मा लेलन कि बाहर निकलन और अपन आज्ञा के पालन करके परमेश्वर के खास लोग बन गए। पहला पतरस 2:9 में कहेला कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी याजक के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के नीच प्रजा हो। यही से जेकरा से तू अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलावल गईला ओकर गुण के प्रकट कर। परमेश्वर के खास लोग हमेशा आज्ञाकारिता के विशेष से जानने खातिर जानल जालन। उ प्रेम रखेलन, उनकरा के बात के समझेलन। अनेक समूह के आज्ञा पालन करे खातिर उ बहुमूत
बहुमत समूह से निकालल गईलन। परमेश्वर उनकरा के अंधकार से प्रकाश की ओर, त्रुटि से सत्य की ओर, आज्ञा भंग से आज्ञा पालन तक उनकरा साथ एगो गहरा रिश्ता में बुलावल गलन। जब कुछ लोग एक तरीके से बैठक के एक श्रृंखला सुनेला तो वो नई सच्चाई सिखावेला और संघर्ष से गुजरेला। वो परमेश्वर के वचन से नई सच्चाई की खोज करेला और ये एगो संघर्ष पैदा करेला काशी कि ई उकरा से परिवर्तन करे खातिर होखेला। मन में संघर्ष होकेला, वो आश्चर्य करेला नया सत्य के पालन करे खातिर का हमनी के अतीत में विश्वास कर दिया जाए कि सब कुछ से इनकार करे के होई। निश्चित रूप से ना। अतीत के देखी जा और कहीं जा हम एक से पहले परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हर कलीसिया में कुछ सच्चाई, कुछ प्रकाश देवलन। जब हमने के अतीत के सहारे न जा तो का देखी न जा कि आज भी परमेश्वर के सब सत्य के पालन करे खातिर खुद के प्रतिबंध करे के होई। यदि कोई एगो मेथोडिस्ट और एगो बैप्टिस्ट चर्च या प्रोटेस्टेंट के रूप में आई तो वो काहे ना हो सकेला। परमेश्वर मार्ग खातिर धन्यवाद हमनी के आगे बढ़ाई और हमनी के प्रकाश के रूप में स्वीकार करिहन। कैसे कि जब हमनी के आगे सत्य के आशीर्वाद देवल जी तो एक ऐसा भी चीज से इनकार ना कर पावल जी जब पिछले विरासत में सच हुई। जब हमनी के यूहन्ना 10:16 में और 27 में देखा जाए तो लिखल बा कि और मेरे भी भेड़ हैं और एक सब भेड़शाला नहीं, मुझ उनसे भी लाना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनेंगे तब एक झुंड और एक ही चरवाहा होगा। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेगी और मैं उन्हें जानता हूँ कि वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यहाँ यीशु को झुंड के सबसे अच्छा चरवाहा के रूप में चित्रित कल गई बड़न। उनका लोग कीमती भेड़ और कलीसिया और उनका से झुंड। यीशु स्पष्ट रूप से कहलन कि उनका कुछ भेड़ा अभी तक कलीसिया में ना, लेकिन उनका के बुलाए गई उनका के अनुसरण करे के कलीसिया में करेला। यूहन्ना 17:17 में कहेला सत्य के द्वारा उनका के पवित्र कर, तहार वचन सत्य बा। यूहन्ना 8:32 में कहेला सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर हम ईश्वर के पास खुला मन से आवल जी और चाहने वाली भावना के साथ, ईमानदारी दिल के साथ आवल जी तो हमने के पास अपन सच्चाई के प्रकट करे खातिर। लेकिन अगर हम अपन विचार में बंद हो जाए जी तो केवल अपन समझ के साबित करे के इच्छा रखल जी तो हमने के आगे के सच्चाई के समझे खातिर और इच्छा के खोज करे खातिर असमर्थ हो जाए जी। हमने के स्वयं के विचार के वचन में जवन हमने के पढ़ल जी, हमने के प्रार्थना करे के जरूरत बाकी परमेश्वर अपन सच्चाई दिखावस। भले ही हमने के पहले से ही विश्वास करते जा अपन पवित्र आत्मा के माध्यम से हमने की इच्छा और अपन तरीका के प्रकट कर से। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर के वफादार लोग के वर्णन बा। कोई भी कीमत पर सच्चाई के चिपका रहा बा। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय मसीह कलीसिया के इतिहास में कोई भी जगह के तुलना से अधिक स्पष्ट रूप से वर्णन करेला। ये एगो फिल्म के तरह ही इस शैतान के हर युग में हर परमेश्वर के योजना और लोग के सातिर हमला करे के एगो सख्त के छाया के बिना हमनी के पता चलेला। लोग ये विशेष समूह के पहचान और विशेषताओं के आज परमेश्वर के चर्च कहल जाला। बाइबल एगो स्त्री के वर्णन करेला। प्रकाशित वाक्य 12 में कहला कि मसीह दुल्हन और एगो महिला जो स्वर्ग में दिखाई देवेला। हमने जाने लगे कि वो स्त्री बाइबल की भविष्यवाणी में कलीसिया के दर्शावेला जो अच्छाई और बुराई के बीच में बहुत ही बड़ी लड़ाई हो गई। प्रकाशित वाक्य 12:9 में और वह बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जब इब्लिस और शैतान कहाला और सारा संसार के भरमाई और पृथ्वी पर गिरा दिहल गई और ओकरा साथ होकर दूत भी गिरा दिहल गई। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के माध्यम से कहानी के देखी ना कि शैतान स्वर्ग में परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करी, लेकिन मसीह जीत जइहन और शैतान हार जाए। शैतान के स्वर्ग से बाहर निकाल दिहल जाए और शायद परमेश्वर विजय हो जाइहन, जैसन कि हमने के निम्नलिखित पाठ में देखल जी। प्रकाशित वाक्य 12:4 और 5 में कहला कि और उसकी पूंछ ने आकाश के तार की एक पिरही को खींचकर पृथ्वी पर डाल दलन और वो अजगर वो स्त्री के सामने जौन जच्चा रहे खड़ा होकर जब वो बच्चा जन्मस उनका बच्चा के वो निगल गई और वो बेटा जन्मस तो लोहा के दंड खातिर सब जाति पर राज्य करे लागल और उनका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उनके सिंहासन के पास उठकर पहुंचा दिहल गई।
यीशु ई लड़का बालक हवन और इस शैतान के नष्ट करे की कोशिश करेलन। शैतान के हेरोदेस के द्वारा ई एगो आदेश जारी करेलन कि 2 साल की कम उम्र से सब लड़का के बच्चा के बेतलेहम में मार दिहल गई। यूसुफ और मरियम स्वर्गदूत द्वारा चेतावनी पाकर मिस्र में भाग गइलन और परमेश्वर उनकरा के रक्षा कइलन। रोम के शासक से जौन मौत के आदेश जारी कल गई रहे ओकरा से उ बच गइलन। हालांकि शैतान अजगर शैतान प्रतिनिधित्व करेला कि ओकरा पास पोपी रोम के एगो दोहरी भूमिका बउए। प्रकाशिता मार्को 12 के 10 से 12 में उत्कृष्ट और अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य के उल्लेख कइल बा। ओकरा के हमनी के देखल जी। फिर हम एगो स्वर्ग में से बड़ा शब्द सुननी कि अब हमनी के परमेश्वर के उद्धार और सामर्थ और राज्य उनका मसीह के अधिकार प्रकट होई। कैसे कि हमनी के भाई पर दोष लगावे वाला जब रात दिन परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिर गया और वे मेमने के लहू के कारण अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ और उनने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह लिया। एक कारण कि स्वर्ग और उनमें रहे वाला मगन मुखिया न हे पृथ्वी और समुद्र तोहरा पे हाय। कैसे कि शैतान बड़ा ही क्रोध के साथ तारा पास उतर आइल बा। कैसे कि जानता कि ओकर थोड़ा ही समय बाकी बउए। ई तीन तथ्य स्थापित करेला कि यीशु क्रूस पर चढ़लन, भाई पर दोष लगावे, शैतान के हरावल, हमनी के सब यीशु के लहू से और साक्षी द्वारा विजय पा सकते हैं। शैतान अति ही क्रोधित बा और हमनी के कोई भी सज्जन की तरह व्यवहार करे के उम्मीद ना कर सकेला। शैतान कट्टर दुश्मन है। जंगल में वर्षों बाद शैतान ओकरा के नष्ट करे की आशा से यीशु के लुभावे खातिर ज्योति में दूत के रूप में दिखाई देला से एक जगह पर तैयार होके के गईली जाकि जब वो 1260 दिन तक पालल जाई। अब हमनी के याद रखिए कि बाइबल भविष्यवाणी में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होखेला। एहेज कचार के क्षण कहला और जब इतने दिन पूरे हो जाए तब वो अपने दाहिने पांजर के बल लेट कर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना और मैंने उसके लिए और भी तेरे लिए 1 वर्ष के संति 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए। गिनती 14 के 34 में कहला कि जितना दिन तुम उस देश के भेज लेते रहे अर्थात 40 दिन उसकी गिनती के अनुसार दिन पीछे और वो अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। परमेश्वर के अवशेष चर्च 1260 वर्ष में जंगल में सताहट के सामना कइला से पृथ्वी के इतिहास में केवल एक ही समय अवधि बा जेकरा से विशेष संख्या के ईसाई प्रेम के वर्ष के दर्शावेला कि जब इतना बड़ा खुलासा बा त कलीसिया क्लेश के एक अवधि बार बार बाइबल में उल्लेख कइल गइल बा। काशी की ई एगो सबसे बुरा ही बा परमेश्वर के लोग उस समय तक सामना करिहन। मत्ती 24 के 21 में लिखल बा काशी की उस समय एक ऐसा भारी कलेश होई जैसन जगत के आरंभ में कभी भी ना भई रहे और ना कभी होई। हम प्रेम करी ना कि ऐसा 59 में वादा करेलन जब पश्चिम की ओर के लोग यहोवा के नाम के और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हम यीशु और ओकरा के मानके के बुराई से विजय होके के तरीका पकड़े के रह के चाहिए। इतिहास में उस समय हमें देखल कि लोकप्रिय चर्च और राज्य अभी भी एकजुट हो रहा बा। परमेश्वर के विश्वास से योग्य पुरुष और महिला परमेश्वर के वचन के सच्चाई में दृढ़ रहल जी, क्योंकि वो एगो एकांत में छिप जइहन और जंगल पृथ्वी के निर्जन दूरस्थ स्थान में अच्छा जगह में परमेश्वर के लोग अपन जीवन बचाए खातिर सुनसान जगह में शरण लिहन उनकरा से छिप जइहन। परमेश्वर की कलीसिया की हिम्मत खुला में काम न दिही कैलाश वरन उनका सदस्य जीवित न रहन। परमेश्वर हमनी के चेतावनी देवेलन कि 1260 वर्ष के दौरान उनकर वास्तविक चर्च एक संगठन के रूप में खुला तौर पर मौजूद ना रही, कैसे कि इस जंगल में दूर उनकर दृष्टि में भाग जाई। पवित्र शास्त्र के अनुवाद उनकरा वाला वर्ल्ड डेस्टिनी रूप के सबसे पहला लोग रहे। सुधार के सैकड़ों साल पहले उ अपन मूल भाषा के हाथ से बाइबल लिखत रहे। ओकरा पास मिलावट रहित सच्चाई रहे और परमेश्वर के वचन के बनावल रखे खातिर सतावल गई रहे।
इतिहास स्पष्ट रूप से रोम और पोप की शक्ति रहे, जेकरा से ईश्वर 1260 वर्ष 538 ईस्वी के लेकर 1798 तक सतावल गए रहे। ये अवधि 538 ईस्वी में शुरू भइल और रोम साम्राज्य जस्टिसियन के पात्र के कारण पोपीय मसीह जगत में सर्वोच्च बन गईल, जेकरा से सब कलीसिया के प्रमुख रूप से रोम के बिशप के स्वीकार करेला। ये एगो लोकप्रिय और पत्र जस्टिनियन संहिता का हिस्सा बन गए, जौन साम्राज्य के मौलिक कानून रहे। ईसाई खातिर ई खुद समय 1798 में समाप्त हो गई, जब नेपोलियन जनरल के पोप के बंदी बना लेलस। इतिहास वर्णन करेला कि कम से कम 50 मिलियन ईसाई अपन विश्वास में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा मृत्युदंड के आज्ञा के दौरान मारल गई रहन। सैद्धांतिक एकता केवल तब प्राप्त भइल जब कलीसिया भय से शासन करे लागल। पांचवा लेटरान चर्च काउंसिल में 1512 से 1517 कैल्विन ए पक्की के ध्यान दे के कोई भी असंतुष्ट मत वाला भाग लेवे के हिम्मत न कैलस। एक बाद 31 अक्टूबर 1517 के मार्टिन लूथर अपन 95वां सूत्र के विटेनबर्ग के चर्च के दरवाजा पर लिख दिलन और प्रोटेस्टेंट सुधार के उत्साहित कर रहा कैलन। हमेशा कुछ ऐसा ही भय निडर होखल और जो मनुष्य से अधिक ईश्वर से डरत रहे। शैतान अपन ठोस कदम खातिर सुधारक के सतैलस और विश्वास करे खातिर दिमाग परमेश्वर के वचन के सिद्धांत में बांध लेलस। जैसे कि हमने के 1798 में नेपोलियन के जनरल बर्थियर द्वारा पोप के पकड़े के एक साथ जंगल के अवधि समाप्त हो गई। यहाँ जहाँ भविष्यवाणी मनोहर हो जाए, हमने के देखा थी कि परमेश्वर 1798 में कुछ समय बाद अपन अंतिम समय के लोग के खड़ा करे खातिर ध्यान रखे के महत्वपूर्ण भइल। ये हमने के स्पष्ट रूप से मदद करला कि शेष चर्च आज कौन है, चूंकि परमेश्वर प्रकाशित 12 के स्त्री के छिपैलन और वो दृष्टि के ओझल कैलन की 1260 वर्ष बाद परमेश्वर के स्त्री चर्च 1798 के बाद पृथ्वी के दृश्य पर वापस आवल बा। ठीक उसी प्रकार जैसे नूह अब्राहम के मूसा के दिनों में परमेश्वर एक विशेष रूप से नया नियम अंधेर युग के दौरान लोग के आगे पालन करे खातिर यही से एगो तार्किक समझ में आयल कि दुनिया के अंतिम दिन में अनुयायी उनकर कलीसिया होई। परमेश्वर के अंतिम दिन के लोग के पहचान के बारे में प्रकाशित 12:17 में कहेला कि और अजिगर स्त्री पर क्रोधित भइलन और उस शेष सनातन से जो परमेश्वर के आज्ञा के मानत रहन और यीशु की गवाही देवे पर स्थिर रहलन लड़े के गईलन और वो एगो समुद्र के बालू पर जाके खड़ा हो गईलन। अंतिम दिन में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होखे जो बहुत ही प्रेम करेन, उनका के आज्ञाकारिता होखे होई। आज्ञा के पालन करे खातिर 10 आज्ञाओं में दिल से उपासना खातिर एगो बड़ा आधार खोजिहन। हमने के परमेश्वर का गुणगान करी जा काशी कि हमने के बनैले बवन सबत आज्ञा में हमने के स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता के रूप में सर्वोच्च रूप से उनकरा के उपासना करे खातिर ले गई जा। निर्गमन 20:8 में तू विश्राम दिन के पवित्र माने खातिर हमारे स्मरण रखिया। 6 दिन तो तू काम काज करी और 7वां दिन तू परमेश्वर यहोवा खातिर विश्राम दिन करिहा। यीशु खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण और अशेष समूह 7वां दिन सबत के दिन में कदम चिन्ह में रखल जहाँ तोन। इब्रानियों 10:16 में जब परमेश्वर उनके बारे में कहलन कि प्रभु कहलन कि जौन व चाहम ओ दिन बनले बाई हम आज से बांधन की हम अपन व्यवस्था के उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। परमेश्वर के कुछ लोग उत्तम संत नहीं हन और वो कमजोर और गलतियां करेलन। परमेश्वर की क्षमा के आवश्यकता बा, वो स्वीकार करके अपन उद्धारकर्ता यीशु के आवश्यकता बावन। परमेश्वर के उनकर दिमाग में अपन आज्ञा रखे के यही से कि जाने लन कि उनका दिल में वो प्रेम करेलन आय जाने के अधिक खोजिया। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में वो अंतिम लोग के वर्णन 2 विशेषताओं के रूप में कल गई बा और सब आज्ञा पालन करे खातिर उनका पास यीशु के गवाही बा। प्रकाशित वाक्य 19:10 में यीशु गवाही के प्रभाषित करेलन और कहेलन कि और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा देख मत कर, मैं तेरे और तेरे भाइयों के संगी दास हूँ जो यीशु का गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर को ही दंडवत कर क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। वैसे ही हमने के स्पष्ट बा कि परमेश्वर अंतिम दिन में लोग के भविष्यवाणी के आत्मा के
दान द्वारा निर्दिष्टित करेलन। पहला कुरिन्थियों 1:7 में यहाँ तक कि कोई भी वरदान में तहरा के घट लिखल बा कि यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते हो। यीशु के आवे खातिर प्रतीक्षा कर रहल बन जा कलीसिया कोई भी आध्यात्मिक दान की कमी ना होई। आत्मा के दोनों में से एगो भविष्यवाणी के दान है। यदि पहली सदी में कलीसिया के भविष्यवाणी करे खातिर गलती से बचावे के भविष्यवाणी के दान की आवश्यकता रहे तो निश्चित रूप से अंतिम दिन कलीसिया में एक और आवश्यकता हुई। आत्मा के सब दान परमेश्वर के कलीसिया में दिखाई दी। ये एगो शक्तिशाली आत्मा से भरल कलीसिया हुई जो दुनिया के प्रभावित करी। ये सामान्य भविष्यवाणी के साथ अपन कलीसिया के आशीष दी। नाटकीय सफलता मिली, पवित्र आत्मा उड़ेल दिहल जाई, हजार लोग उनका आध्यात्मिक समुदाय पर हिस्सा बने हन। यीशु उनका शिष्यों के सारा उद्धार खातिर आदेश दिहन। मत्ती 28:19-20 में कहेला कि तुम जाके सब जाति के लोग के चेला बनाओ और उनका के पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जौन बात हम तारा के आज्ञा कहले देले बा उनका के मानना सिखाओ और देखो हम जगत के अंत तक तारा साथे रहम। हर युग में परमेश्वर हमनी के पास ऐसा लोग होके जेकरा पर अनुग्रह के जवाब होई। हमनी के अपन जीवन देखल जागे करता बंद कर और बपतिस्मा लेके प्रकाशित वाक्य 14:6-7 में दिन के आंदोलन का वर्णन करते हुए कहेला कि फिर मैंने एक और शब्द और आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा कि जिसके पास पृथ्वी के पर रहे वाला हर एक जाति और कुल और भाषा और कुछ लोग के सुनावे खातिर सनातन सुसमाचार रहे। एगो छोटा मोटा अगैर सांप्रदायिक आंदोलन ना बल्कि एगो विश्वव्यापी वैश्विक आंदोलन और जोर शोर से सुसमाचार की घोषणा कर रहा बा। परमेश्वर से डरे के मतलब डरना ना बल्कि ओकर सम्मान करल और ओकर श्रद्धा देवल होई। हमनी के अपन आहार और जीवन शैली दोनों में कैसे रहल जी उनका सामना करके परमेश्वर के महिमा करेगा। पहला कुरिन्थियों 10:31 में कहल गइल बा सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करें सब कुछ परमेश्वर के महिमा खातिर हमनी के करेंगे। स्वर्ग के बीच में उड़े वाला दूत के संदेश एगो कलीसिया एगो आंदोलन के प्रतिनिधित्व करेला जौन पुरुष और महिला के तथ्य खातिर कहेला कि हमनी के कार्य खातिर परमेश्वर के प्रति जवाब दे बन। जब हमनी के लूका 11:9 में देखा जाए लिखल कि तब यीशु उनसे कहलन कि आज इस घर में उद्धार आया इसीलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। और मैं कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और ये सबसे तो इस हमनी खातिर एगो खुलल जाई। हम एगो वादा करते हैं कि परमेश्वर के अशेष कलीसिया में सच्चा कलीसिया के पहचान विशेषता के पूरा करी। प्रकाशित वाक्य 12 में प्रकाश पवित्र शास्त्र के माध्यम से हमने देखल जी कि परमेश्वर की कलीसिया जंगल के बाद अंधकार युग के बाद दिखाई दी। हमने बाइबल के भविष्यवाणी में अध्ययन करा जी कि परमेश्वर के अशेष चर्च वर्ष 1798 के बाद पृथ्वी पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते रहे। ये बात बता रहा बा कि एगो मित्र सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के योग्य बा और शेष नया नियम के प्रेरित के सम्मान सत्य पालन करी। शिक्षा सब प्रकार के बाइबल में से सहमत हुई। परमेश्वर के प्रारंभिक नया नियम कलीसिया सरल और बाइबल संबंधित रहे। परमेश्वर के अंतिम दिन पर कलीसिया सरल और संबंधित बाइबल संबंधित रहे और वो एगो जैसन की शेष कलीसिया के दिखाओ जाए कि यीशु के साथ सिखाओ गई रहे। ऐसे जब मसीह कहलन कि लाजर भारी नींद में सुतल बा त हमनी देख रहल सकी न जाए कि बाइबल यीशु के आवे खातिर एगो शांतिपूर्ण नींद के रूप में मृत्यु के वर्णन करेला। हमने के सीखी न जाए कि जब यीशु आसमान में से हमने के बचावे खातिर आई हन तो स्वर्ग के सारा शक्ति और महिमा के साथ आई हन। यही से एगो कोई रहस्य ना जबकि कलीसिया खोजे खातिर चाहे कि यीशु के विवरण के बताओ और हमने के सीख सकी ना। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया एगो युग बा और शेष चौथा संहित सब 10 आज्ञा के पालन करेला। 7वां दिन सबत के याद रखिंजा और शेष लोग बाइबल के सबत के दिन के और वापस ले जाएंगे। हम सृष्टिकर्ता को उपासना करेंगे। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया युग बा और शेष में भविष्यवाणी के दान हुई। वो दुनिया खातिर बाइबल के भविष्यवाणी के घोषणा और शिक्षा दी। फिर से सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया युग बा और शेष अंतिम समय के संदेश प्रकाशित वाक्य के 3 दूतों के संदेश के प्रचार करेला। हमने की पदस्थल के अध्ययन करेंगे और स्पष्ट रूप से देखेंगे कि परमेश्वर के
न्याय के समय आ पहुंचल बा और उनकर उपासना करें जगह से स्वर्ग और पृथ्वी बनैलन और बेबीलोन से बाहर निकलन। हमनी के कोई भी पाप की भागीदारी नहीं खींचा। आज खातिर हमनी के परमेश्वर की कलीसिया के लोग के बेबीलोन से बाहर बुला रहल बन जा और उनका साथ एकजुट नहीं खींचा हो पावत। पशु और उनकर मूरत उनका छाप से सावधान रह जा। परमेश्वर की कलीसिया आज लोग के बतावेला कि पशु की छाप से हमनी के कैसे बचावल जी। यीशु कहलन कि हमरा खातिर 3 महत्वपूर्ण अंतिम दिन के संदेश दुनिया में ले जा जाओ। अवशेष कलीसिया के आदेश के आगे बढ़ावे खातिर काशी क्यों हमनी से प्रेम करेलन और दूसरा उनका से प्रेम से बाहर चेतावनी दे चाहेलन कि ताकि हमनी के बच सकिन जा। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च योग्य बा परमेश्वर के शेष कलीसिया सिखावेला कि परमेश्वर के न्याय अब चल रहा बा और उनका रचनात्मक शक्ति के चिन्ह उनका शब्द के ध्यान में रखते हुए सृष्टि के रूप में उपासना और सम्मान करल चाहेला। और शेष लोग मसीह के प्रतिकूल प्रतिबद्धता और फिर भी लोग के बुलावेला। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च योग्य बा और शेष एगो विश्वव्यापी मिशन संचालित आंदोलन होखेला जन प्रत्येक राष्ट्र कुल भाषा और लोग के लिए सनातन सुसमाचार के प्रसार होखेला। एगो आंदोलन होई सब जाति सब भाषा समूह के सब पंथ और पृथ्वी के महिला स्वीकार करी। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया दुनिया के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रोटेस्ट मिशन आंदोलन होवे जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध 237 देश और क्षेत्र में 215 में स्थापित बा। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च योग्य बा और से सिखावल जाए कि उद्धार केवल यीशु मसीह के माध्यम में से ही और हमेशा खातिर सनातन सुसमाचार के सच्चा कलीसिया प्रकाशित वाक्य 12 पर जोर देल बा कि उ मेमना के लहू के कारण अपन गवाही के वचन के कारण ओ पर जयवंत हुई और वो अपन प्राण के प्रिय न जानी यहाँ तक कि मृत्यु के भी सहली जौन की प्रकाशित वाक्य 12:11 में लिखल बा। परमेश्वर के लोग अंतिम दिन में पाप से बाहर होखियन और प्रभु यीशु के तरह बन गईहन। परमेश्वर की कलीसिया ये स्पष्ट कर दी कि उद्धार और धार्मिकता केवल यीशु मसीह में विश्वास से आवेला। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया योग्य बा और बाइबल हमने बतावेला कि अवशेष कलीसिया मसीह में कैसे जीवित रही, स्वस्थ मन और शरीर बनाए रखें और अशेष लोग के संपूर्ण स्वास्थ्य के देखभाल करे के इलाज करे के प्रोत्साहित करेंगे। परमेश्वर के मंदिर की तरह शरीर और मन दोनों से समस्त कल्याण के बढ़ावा दी जाए। एक मसीह के संक्रात्मक दृष्टिकोण के उदाहरण खातिर हमने के चुन सकते हैं कि किस तरह के रवैया रखल जी। ये हमने खातिर एगो सरल दृष्टांत के रूप में याद दिलावेला। एक पुराना मूल निवासी के अपन पोता से कहलन कि हमार बेटा जब हमने के अंदर में भेड़िया के बीच में एगो बड़ी लड़ाई हुई तब वो बुराई और क्रोध ईर्ष्या लालच हिंसा आक्रोश झूठ और अहंकार के प्रतिनिधित्व करिहन जबकि दूसरा अच्छा और प्रतिनिधित्व करी। ई शांति प्रेम खुशी आशा विनम्रता दया सहानुभूति और सच्चाई। छोटा लड़का के अपन सिर पर हाथ रखलन और कुछ देर बाद ओकरा बारे में सोचलन और पूछलन दादा कौन सा भेड़िया जीती। बूढ़ा आदमी चुपचाप एक गंभीर चेहरा के साथ वो कहलन कि जवाब दिलन कि जेकरा से जैसे बेटा खिलावेलन वो आप खेली। सेवेंथ एडवेंटिस्ट कलीसिया में एगो सुंदर बाइबल स्वस्थ संदेश बा और फिर से योग्य होई। नूह के दिन में परमेश्वर के पूरा मानवता खातिर एगो अनूठा संदेश रहे। नूह के पुरुष और महिलाओं के बचाव के नाव में प्रवेश करे के अनुरोध कैलन। बहुमत परमेश्वर के आह्वान के खारिज कर देलन लेकिन परमेश्वर के पास अभी भी कुछ वफादार लोग रहन जो नाव के दरवाजे में प्रवेश कैलन। लोकप्रिय भीड़ से अधिकतर विश्वास से लोग बाहर निकल अलन विश्वास में एक कदम उठावे खातिर और नाव में जाए खातिर आह्वान कल गईलन। जब परमेश्वर मनलन कि वो अपन कलीसिया बचावे के नाव के आह्वान कैलन त नूह के उपदेश देलन और उनका पाप के प्रायश्चित कैलन और दुनिया से बाहर आवो और नाव में जाओ। न्याय के समय आ गईल और अंत हमनी पर रहे और शेष चर्च प्रचार कर रहल बा अपन पाप के पश्चात कर बाबुल से बाहर आओ सच्चा कलीसिया में जा। न्याय के समय हम पर बा यीशु जल्द ही आवे वाला बावन और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया केवल बा जौन ईश्वर के अंतिम समय के संदेश और उनका 3 स्वर्गदूत के संदेश के पूर्ण रूप से प्रचलित कर रहल बा।
जो सनातन सुसमाचार बा पशु के छाप और परमेश्वर के लोग के बेबीलोन से बाहर बुला रहल बा पूरा दुनिया में। दोस्त, पूरा दुनिया में जैसन कि यीशु हमनी के चेतावनी देवेलन और आज्ञा देवेलन कि शैतान अंतिम समय के चिन्ह के दिखा रहल बा, तो वर्तमान में प्रतिनिधित्व के माध्यम में से सारा दुनिया के निष्ठा हासिल करे के दबाव डाल रहल बा। प्रकाशित वाक्य पर 13 में पशु इतना ही लगभग पूरा दुनिया पशु के बारे में चंबा करी। शैतान बहुत ही पसंद करेगा कि परमेश्वर के पास एक ग्रह पर कोई क्षेत्र न बची, ताकि यीशु उनकरा लोग के वापस लेवे खातिर लौट अइहन। बचाव के अधिकार ना होई और हमनी के परमेश्वर के सब सत्य खातिर खड़ा होके के चाहिए, जैसन कि नूह कैलन। और भले ही अविश्वास के द्वारा हंसी मजाक उड़ावल जाए, परमेश्वर के अशेष रूप से हमनी के प्रार्थना, बाइबल अध्ययन और दूसरे के गवाही देवल जी। हमनी के विश्वास से एगो पीढ़ी के आवश्यकता बा जौन सुसमाचार से शर्मिंदा ना होखे। 3 स्वर्गदूत के संदेश जब सब कोई परमेश्वर के पवित्र वचन पर खड़ा रहे, तो हमनी के एगो ऐसन पीढ़ी की आवश्यकता हो जौन उद्धार केवल यीशु नाम में ही घोषणा करी। हमनी के प्रार्थना में शक्ति के बेहतर ढंग के समझे के आवश्यकता बा। ये युद्ध के एगो कार्य बा। ए महान विवाद के लड़ाई में यीशु के साथ हमनी के वार्तालाप पे हमनी के कवच बा, हमनी के ढाल बा। हमनी के घुटना पर प्रार्थना करके लड़े के सीखें जा। यीशु के साथ है हमनी के व्यक्तिगत संबंध होके के चाहिए जौन आगे आवे वाला परीक्षा काल में हमनी के मदद करे। हमनी के यीशु के प्रतिनिधित्व करे खातिर पूरा कोशिश करे के चाहिए और उद्धार के वचन के अभी दूसरा के साथ साझा करे के चाहिए। नूह के दिन के तरह लोग भी समझे के चाहिए कि 2 केवल विकल्प बा, या तो परमेश्वर के रास्ता चुने जाए या सुरक्षा के नाम में जाए, या लोकप्रिय रास्ता चुने खातिर अनंत विनाश खातिर बह जाए जा। लोग ये 2 विकल्प बाइबल या मनुष्य के परंपरा के स्पष्ट समझ होके के चाहिए। ये अच्छाई बनाम बुराई के लड़ाई बा। बाइबल बतावेला कि ई कौन जीतावेला, राजा यीशु। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के पास केवल मानवता की एक थोड़ा प्रस्तित्व बा। एक बारे में सोची जाइए, वो छोटा अवशेष जौन पूरा तरह से और पूरा ईमानदारी से उनकर आज्ञा के पालन करेला, पर इस पर गौर करें जा कि नूह के अवशेष के रूप में नाव में प्रवेश करें जा, लेकिन बहुत से बहुमत के रूप में नाव के छोड़ दिलन जा। हमने के यीशु पर एगो मुफ्त दान के रूप में अपन अतुलनीय शक्ति प्रदान करें जा। यीशु के शक्ति से हमने के असफल ना हो सकी ना जा। शैतान के क्रोध से हमने के प्रभावित होके के जरूरत नहीं थे। हमने के पहले से एगो पराजित दुश्मन बन जा। उ हमने के स्वर्ग के युद्ध से हार गइल और वो बाहर निकाल दिहल गइल और क्रूस यीशु द्वारा पराजित कैल गइल, अपन प्रभुत्व खो दिहल से, और महान और अंतिम फैसला में हमने के मामले में कानूनी रूप से पराजित हो गई। जब वो परमेश्वर के पवित्र नगर पर हमला ना कर सकेला, तो फिर से वो का कर सकेला। अंत में वो आग के झील में पृथ्वी के चेहरा के दागे जाने पर हार के सामना करी। एकरा से पहले कि वो अपन परिणाम देखी, परमेश्वर के दुश्मन दुनिया के चेतावनी ना देवल चाहेला। शैतान अशांति के दीवार की बनावेला कि सुसमाचार फैले के रास्ता में बाधा डाली। मित्र, सुनिश्चित करें जा कि कोई भी या कभी नहीं ओकर श्रृंखला के दौरान उनका बाइबल में अध्ययन में भाग ली जा और सीखे से ना रोक सकेला। शैतान एगो दहाड़े हुआ शेर के तरह बउए, और वो एगो जानेला कि उनका बहुत ही कम समय बा और हमनी के हर तरह से हतोत्साहित करे की कोशिश करेला, लेकिन ये बाधा सीमा और रुकावट नीचे गिर जाए। ठीक वैसा ही जब इरोह के दीवार पर होत रहे, तो जब यीशु के शक्ति के आह्वान कल गई, तो परमेश्वर के साथ उनकर अगुआ के रूप में कोई भी दीवार, कोई भी मेड़ ना रहे और कोई भी सीमा ना रहे कि उनकर मदद ना कर सकेला। जब हमनी के जानत हैं कि केवल एक शुद्ध यीशु बावन जौन क्रूस पर चढ़ावल गइलन, जेकरा खाली कबर एक उद्धारकर्ता जल्द ही वापस आ रहल बावन, केवल कान के प्रसन्न करे खातिर, ईश्वर के शक्ति को कमजोर करे खातिर ना घुसा मिल जाइन जा। अब शांत रह के समय नहीं खे, समय करीब आ चुकल बा, और जब आखिरी तुरही बजे लागी तब कोई और ना रही। लोग एह सच्चाई खातिर तरसिहन कि वो पूरा दिल से भरोसा रख सकलन
उनका से जाने की जरूरत बा कि यीशु में अपन अनंत जीवन के कैसे बाट जो सकत जा। आई जा हमनी के एगो राजा के शर्मिंदा ना होखिन जा और अजीब गरीब होके के बारे में चिंतित ना करिन जा। प्रत्येक व्यक्ति जौन परमेश्वर के अपन जीवन के शासक बनावेलन वो अनूठा मानल चाहिए, लेकिन वो एगो विश्वास होखी कि हमनी के बहुत ही जरूरत बा। ये अनुभव होके के चाहिए कि हमनी के पास बउए और दुनिया से अलग हो के चाहिए, और अगर हमनी के स्वर्ग के उत्तराधिकारी ईश्वर के पुत्र और पुत्रिया होखल तो अलग होके के चाहिए। सब युग में परमेश्वर के पास नैतिक वीर रहन और उनका पास भी बावन यहोशू, दानियल और एलिया जैसन लोग उनका के अजीब गरीब होके के पर शर्म ना आयु। तो हमनी के जौन लोग अंत दिन में से यीशु खातिर खड़ा बन जा उस स्वर्ग के अदालत में उनका पास खड़ा होखल जी। सेवन डे एडवेंटिस्ट आज्ञा पालन आंदोलन एकमात्र चर्च बा जौन पूरा दुनिया में परमेश्वर के अंत समय के संदेश के फैला रहल बा, जैसे मसीह हमनी के करे के आदेश देवेलन। हमनी के परमेश्वर के सब सत्य खातिर खड़ा होखे के बा और शीर्ष लोग के रूप में प्रार्थना और बाइबल अध्ययन और दूसरा की गवाही देवे के जीवन जिए के चाहिए। हमें को विश्वास के पीढ़ी बने के आवश्यकता बा और जौन पुस्तक में शर्मिंदा नइखे होखे के। हमने के विश्वास के सेना बने के आवश्यकता बा जौन गुनगुना होखे से नफरत करेला और सबसे ऊपर परमेश्वर के पवित्र वचन पर खड़ा रहेला। हमने के प्रार्थना में अविश्वसनीय शक्ति के समझे की आवश्यकता बा। महान विवाद के लड़ाई में यीशु के साथ हमनी के संवाद और कवच हमनी के ढाल बा। यीशु रउआ सब के हमेशा के तरह बचावल चाहतवन का रउआ सब और अपन मार्ग बदलल चाहतन जा का ई एगो आज्ञाकारी मसीही बनल चाहतन जा का रउआ सब की इच्छा बा का रउआ सब लंबा समय तक परमेश्वर के अंत समय के अवशेष के एक साथ एकजुट होखल चाहतन जा का रउआ सब परमेश्वर पर भरोसा करके परमेश्वर के पीछे चलल चाहतन जा। काशी की परमेश्वर बहुत ही जल्द आवे वाला बावन और हमनी के पुकार के परमेश्वर कहेलन कि का हमनी के उनका साथ चलल चाहतन जा। परमेश्वर हमनी के विश्वास दिलावेलन कि अगर हमनी के उनका दरवाजा पे बावन अगर हमनी के परमेश्वर की एक बार पुकारा जी तो परमेश्वर हमनी के साथ आकर बैठियन और भोजन करियन। का परमेश्वर के साथ बढ़ल चाहतन जा। काशी की दोस्त अंत के समय बहुत ही नज़दीक बउए और परमेश्वर के जितना भी लोग बावन परमेश्वर अंत के सुसमाचार के सुना के परमेश्वर ले आओ चाहतवन। काशी की शैतान जो हमेशा एगो भेड़िया शेर की तरह भूखा शेर की तरह परमेश्वर के लोग के पीछे पड़ल बा ताकि वो हमनी के परमेश्वर से दूर लेके जा सके। लेकिन ई अंत के समय में परमेश्वर हमनी के हर एक सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च परमेश्वर के गवाही दे रहल बा कि अंत के दिन में संदेश के बता रहल बा कि अंत के दिन में का होखे वाला बा। का वो सब तैयार बन जा कि यीशु के साथ हमनी के अनंत जीवन जी सकिन जा। का हमनी के तैयार बन जा अपन आत्मा से कि का हमनी के परमेश्वर के साथ वो अनंत जीवन जब परमेश्वर हमनी खातिर तैयार कैले बन उस स्वर्ग में हमनी के जाए जी। हर एक चीज जौन परमेश्वर हमनी खातिर देले बावन हमनी के विश्वास के पीढ़ी बने के आवश्यकता बा और हमनी के उस पुस्तक से कभी भी शर्मिंदा नहीं होखे के बल्कि विश्वास के सेना हमनी के बने के बहुत ही जरूरी बा। महान विवाद के लड़ाई में हमनी के यीशु के साथ हमेशा संवाद और कवच और हमनी के ढाल बावन। यीशु हमनी के हमेशा की तरह चाहेलन और हमनी के चाहेलन कि उनका मार्ग पर चलिन जा और सत्य के पहचान करिन जा। का एगो आज्ञाकारिता मसीह रउआ सब बने की इच्छा बा? का रउआ सब एगो आज्ञाकारिता मसीह बनल चाहतन जा? यदि लंबा समय तक परमेश्वर के अवशेष के एकजुट होखल चाहतन जा, का रउआ सब बपतिस्मा लेल चाहतन जा? का रउआ सब बपतिस्मा खातिर तैयार बाइन जा? इस सब लंबा समय तक परमेश्वर के अवशेष के एक साथ जुट होखिन जा और बपतिस्मा लेवे के बारे में सोचिन जा। यदि रउआ सब कोई भी प्रश्न के उत्तर देवे के होए या तो कृपया कर नीचे दिहल गए लिंक पर क्लिक करके हमरा के उत्तर दीन जा। काशी कि यीशु बहुत ही जल्द आ रहल बावन और उनका साथ अनंत काल हमनी के बितावे के इच्छा रखल जी। तो का रउआ सब आज के दिन बपतिस्मा लेवे खातिर तैयार बाइन जा? का परमेश्वर के ओ राज्य में प्रवेश करल चाहतन जा जौन परमेश्वर हमनी खातिर रखले बन?
कऊ अनंत काल तक जीवन बितावल चाहते जा, जेकरा खातिर परमेश्वर हमनी के स्वर्ग में गइलन ताकि वो हमनी खातिर जगह के तैयार कर दे से। करे वो सब तैयार बन जा कि ओह दिन हमनी के एक साथ जा सकल जी। करे वो सब तैयार बन जा कि हमनी के नाम जीवन के पुस्तक में लिखल जाओ, ताकि परमेश्वर के एक साथ एकजुट होके परमेश्वर के साथ हमनी के चल जाइन जा। अगर हाँ तो नीचे दिहल गई लिंक पर क्लिक करके अपन जवाब बताइन जा। आइन जा हमनी के प्रार्थना करल जी। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर की रउआ हम चाहते हैं कि सबसे मन चिल्ला सकिन जा और ये हमनी के नाम यीशु के फुसफुसा कर और हमनी के मुक्त करे खातिर, अंधेर जगह के छुड़ावे खातिर एगो सेना भेजी। हमनी के सच्चाई में अगुवाई करी, हमनी के हाथ पकड़ के ले जाई और जब वो भारी होई तब हमनी के भार काल खातिर हमनी के शैतान को जाल से सचेत करी और हमनी के फांसे से बचाई। हमनी के जीवन मैला लागत व हमनी के रास्ता साफ करी। आज रात साहसपूर्ण हमनी के अपन नक्शा मन पर चलें जा और हमनी के शक्ति प्रदान करी प्रभु। बाहर के दबाव के कम करे के समझौता करे खातिर ना, बल्कि हमनी के दोषी के दिल में दृढ़ बनी जा और हमनी के चुनल हुए और श्रेष्ठ लोग के रूप में आप रोरा द्वार पे खड़ा होती जा। अपन राज्य में हमनी खातिर बचाई प्रभु यीशु मसीह। यीशु के अनमोल और शक्तिशाली नाम में हम मांगते हैं, आमीन। दोस्त, हमनी के सीधा प्रसारण बाइबल परिचय पर क्लिक करके हमनी के कोई भी प्रश्न के उत्तर अगर हो तो वो सब दे सकते हैं जा। आज रात देखे खातिर बहुत बड़ा धन्यवाद। इस श्रृंखला में हमनी के पास 2 भी उत्तर हुई यार, वो सबके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन बा तो नीचे दिहल गई लिंक पर क्लिक करी जा और प्रार्थना निवेदन के हमरा साथ साझा कर सकतनी जा। हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि रोज सब आज के हमनी के साथ जुड़नी जा। यही से बहुत बहुत धन्यवाद। पवित्र शास्त्र के अध्ययन करी जा और आगे बढ़ी जा। परमेश्वर के रास्ता चुनी जा। शुभ रात्रि।